रूस पर बड़े हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि रूस में शानदार ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में रूस को काफी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद। ऑपरेशन की तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। ये तमाम बातें ज़ेलेंस्की ने कही हैं और एक बड़ा ऑपरेशन और ये जो हमला है यूक्रेन का रूस पर अलग अलग उसके एयरबेसिस पर, ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज इस्तांबुल में शांति वार्ता होने जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच, और शांति वार्ता से एंड पहले यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। अनंत, बड़ी बात यह है कि यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर जितने हमले किए हैं उसमें अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला इसे बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया। करीब 40 विमानों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी हर तरफ तारीफ होती है, जिसकी हेडलाइंस बनती हैं, वो कैसे विफल हो गया? उसकी वजह यह है कि बहुत प्लानिंग के साथ आरजू इस हमले को अंजाम दिया गया, और जो इसकी डिटेल्स अब तक निकलकर सामने आई हैं वो ये कि जो 4000 किलोमीटर दूर थे एयरबेस, उनको भी निशाना बनाना कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल ये अटैक यूक्रेन की जमीन से नहीं किया गया, बल्कि पहले ड्रोन्स को रशिया में ट्रांसफर किया गया और उसके बाद ट्रकों के जरिए, मूविंग ट्रकों के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया, और जो उसके लक्षित टारगेट थे उनको उसने पूरा किया। तो 4 एयरबेसिस को निशाना बनाया गया और यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 उसके जो विमान हैं रूस के, वो इसमें तबाह हो चुके हैं। रूस ने ये तो माना है कि एयर अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन रूस की तरफ से अभी नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। हमारे संवाददाता उमाशंकर बता रहे हैं विस्तार से कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। 2022 फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रविवार का यूक्रेन का हमला रूस के भीतर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबर है। इसमें मॉस्को के पास के 2 क्षेत्रों इवानोवो और रयाजान के अलावा मुर्मांस्क और इरकुत्स्क क्षेत्र तक के एयरबेस पर हमला किया गया, जिसकी रूस यूक्रेन सीमा से हवाई दूरी जो है करीब 4500 किलोमीटर है। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन्स ने कैसे मार किया? क्यों रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में नाकाम रहा? इसे कुछ फोटोज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर नंबर 1 ये बताता है कि यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट जो है वो कहती है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है उसने यूक्रेन पर इतने बड़े ड्रोन हमले की जो योजना है उस पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया, और इसके लिए उसने एफपीवी ड्रोन्स के जो पैकेट्स हैं वो रूस के भीतर पहुंचाए, जो कि पिक्चर नंबर 2 बताती है। इसे किस तरह पहुंचाया गया इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जब ये ड्रोन एक बार रूस पहुंच गए, इसके बाद उन ड्रोन्स को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था, उसे उस तरह से बनाया गया। और उसके बाद हम आते हैं फोटो नंबर 4 पर। इन कंटेनरों को लकड़ी के बने बड़े केबिन के भीतर रखा गया और इन केबिनों को ट्रक पर रखा गया, और इन केबिनों के छत को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये जो वीडियो है उसमें आपको नज़र आएगा, जिसमें ट्रक पर लदे जो केबिन है उससे ड्रोन उड़ता हुआ दिख रहा है, और ये ड्रोन उड़कर जो है वो रूस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। उन बक्सों को ट्रक पर लकड़ी के बने कंटेनरनुमा घरों के अंदर जो रखा गया, उसको सही समय पर ट्रकों की केबिन से छत को खोलकर उसे उड़ाया गया उन ड्रोन्स को, और वो इस तस्वीर में साफ नजर आती है। और जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ ये देखा जा सकता है कि ड्रोन जो ट्रक पर लदे जो केबिन है उससे कैसे निकल रहे हैं और उसके ठिकानों पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। ये भी जानकारी आई कि स्पाइडर वेब योजना को अंजाम देने वाले तमाम जो एजेंट्स हैं, जो यूक्रेन के एजेंट हैं, वो समय रहते घर लौट चुके हैं, अपने देश वापस आ चुके हैं। और इस हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को देखें तो ये कुछ लेबनान में इजराइल की तरफ से जो पेजर धमाके किए गए थे उसी तरह का लगता है।